मम्मी सुबह के 6 बजने को आए हैं, लेकिन तुम्हारी बहू अभी तक चाय नहीं लेकर आई। अरे आ जाएगी लेकर चाय, कौन सा सूरज उग गया है, अभी 6 ही तो बजे हैं। जल्दी ही आ जाएगी वो चाय लेकर, देखना तुमने अपनी बहू को ना कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। मम्मी जी ये लीजिए आपकी चाय, दीदी आपकी चाय। मम्मी जी वो क्या है ना, आज सुबह लाइट चली गई थी तो वो ठंडे पानी में नहाने में थोड़ी देर हो गई। अरे बहू कहाँ जरूरत थी इतनी सुबह सुबह नहाने की, फालतू में ही ठंडी में बीमार हो जाओगी। अरे थोड़ा ध्यान रखो अपना, सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी। दीदी चाय। और बहू सुन, इतनी सुबह सुबह उठने की भी कोई जरूरत नहीं है, सर्दियों के दिन है, वैसे भी घर में कितना काम है, हम थोड़े से ही तो सदस्य हैं। ठीक है मम्मी जी आप चाय पियो, मैं आती हूँ। अरे वाह मम्मी तुम ही हो, सच में तुम्हारी जैसी कोई हो भी नहीं सकती। मैं अभी भी तुमको समझा रही हूँ, समझ जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ही सर के ऊपर बैठकर तांडव करेगी तांडव। आप भाभी को ऐसे बोल रही हो कि इतनी सुबह उठने की क्या जरूरत है। मेरी सास तो यदि मैं सुबह 5 बजे भी उठ जाऊँ ना तो बोलती है जल्दी उठ गई महारानी, थोड़ा और लेट से उठती। और तुम यहाँ पर बहू 6 बजे उठकर आई है तो भी उसे कुछ नहीं बोल रही हो। और तुम मम्मी यदि बहू को और इतना सर के ऊपर चढ़ाओगी ना तो कल को तुम्ही को दिक्कत होगी। छोड़ ना बेटा, क्या सुबह सुबह तुम भी। अरे बहू लाओ मुझे सब्जी लाकर दे दो, मैं बैठे बैठे काट देती हूँ। तुम नहीं बदलने वाली हो, तुम करो घर के काम। मेरी सास तो घर का इतना सा भी काम नहीं करती है, यदि सब्जी काटने के लिए बोलो तो भी नहीं काटती है, और तुम तो अपनी बहू के बराबर काम कर लेती हो। मम्मी जी आपने सब्जी मंगाई थी ना। हाँ हाँ बेटा लाओ। लो मम्मी जी। बहू तुम क्या कर रही थी। कुछ नहीं मम्मी जी, मैं वो पोछा लगा रही थी, आधे घर में लगा दिया है आधे में बाकी है, बस अभी लगा देती हूँ मम्मी जी। अरे बहू रोज रोज पोछा लगाने की क्या जरूरत है, कहाँ डेली डेली पर्स गंदा हो रहा है। अभी ना बेटा ठंड है तो ठंड में पानी का काम कम ही किया करो, वरना बीमार पड़ जाओगी। डेली डेली पोछा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हफ्ते में 2 या 3 बार पोछा लगा लो वही बहुत है। अरे बेटा घर में कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जो कि पर्स गंदा करेगा, और वैसे भी ये पत्थर का पर्स है, पत्थर को कितना भी घस लो वैसा ही रहेगा, इसलिए डेली डेली पोछा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ अब कोई काम करो दूसरा। ठीक है मम्मी जी। धन्य हो मम्मी धन्य हो, मेरी सास को तो दिन में 2 बार पोछा लगा हुआ चाहिए, यदि मैं पोछा ना लगाऊं तो मुझसे लड़ने लगती है, और तुम कहती हो कि हफ्ते में 2 या 3 बार लगा दिया कर। धन्य हो माता श्री धन्य हो। तुम तो इसे कहती हो आराम करो, ये करो वो करो, और एक मेरी सास है कि मैं उठती नहीं उससे पहले ही आवाज लगाना शुरू कर देती है कि ये नहीं किया वो नहीं किया। तुम भी ना थोड़ा सास कापन दिखाया करो, सास बनी हो तो सास की तरह ही रिहा करो। और एक मेरी सास है सारा दिन टन 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 ताने मारते हुए नहीं थकती है, और एक तुम हो, मैं तो तुम्हें देख रही हूँ जो बहू के ऊपर इतना प्यार लुटा रही हो। हेलो हाँ ठीक है मैं मम्मी को बोल दूंगी, ठीक है बाय। अरे किसका फोन था बेटा। तुम्हारे जमाई का, मेरी बुआ सास है ना उसकी बेटी की सगाई फिक्स हो गई है, परसों उसकी एंगेजमेंट है, तो ये बोल रहे थे कि कल सुबह मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, तो तैयार रहना। अब मैं वापस जा रही हूँ अपने ससुराल। ओ मतलब कि तू कल सुबह ही निकल जाएगी। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ लेकर ही नहीं आई, कपड़े वपड़े। हाँ मम्मी मुझे तो कल निकलना ही पड़ेगा। ऐसा क्या, ठीक है तो मैं ऐसा करती हूँ कि अभी मार्केट के लिए निकल जाती हूँ और तुम्हारे लिए कपड़े वगैरह ले आती हूँ। ओ बहू यहाँ पर आना। जी मम्मी जी आपने मुझे बुलाया क्या। अभी तेरे नंदोई का फोन आया था बहू, कल तेरी ननद जा रही है। क्यों दीदी अभी कल ही तो आप आए हो, 2-3 दिन रुक कर जाना। अरे नहीं भाभी, वो मेरी बुआ सास है ना उसकी लड़की
लड़की की एंगेजमेंट है परसों, तो मुझे जाना पड़ेगा। बहू, मैं थोड़ा मार्केट जाकर आती हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। जितना तुमसे हो उतना काम कर लेना, बाकी मैं आकर करवा दूंगी घर का काम। ठीक है मम्मी, जल्दी आ जाना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना बाजार में, मुझे पैकिंग भी करनी है अपने कपड़ों की। ठीक है, मैं जाकर आती हूँ। फिर कुछ समय बाद। अरे मम्मी, आ गई आप? हे भगवान, बाजार में जाने का तो मन ही नहीं है। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, पाँव रखने की भी जगह नहीं है दुकानों में। अरे दिखाओ तो मम्मी, क्या क्या लेकर आई हो आप? अरे रुक जा बेटा, सांस तो लेने दे थोड़ा। मम्मी जी पानी, आपकी आवाज सुनाई दी तो मैं सीधा पानी लेकर ही आ गई। हाँ बहू, ला ला। अरे बहू, भगवान भला करे तेरा, गला ही सूख गया मेरा। अच्छा, ठीक है, जल्दी से बताओ आप क्या क्या लेकर आए हो? अरे बेटा रुक जा, सब तेरे लिए ही लेकर आई हूँ। अरे बहू रुक जा, तू भी देख ही लेना। ये ले बेटा, ये साड़ी तेरे लिए लेकर आई हूँ। कितनी सुंदर है। अरे बेटा, अब तेरी बुआ सास की लड़की की एंगेजमेंट हुई है, तो उसकी शादी भी होगी, तो उसमें तुम यही ड्रेस पहनना, ठीक है? अरे मम्मी, ये तो बहुत सुंदर है, कलर तो देखो इसका, वाव, मुझे तो बहुत पसंद आई, है ना भाभी? हाँ दीदी, बहुत सुंदर ड्रेस है और कलर भी बहुत सुंदर है। ठीक है तो बेटा, पसंद है ना तुझे? हाँ मम्मी, मुझे तो ये बहुत पसंद है। ये ले बेटा, ये एक और ड्रेस है, बहुत चल रही है आजकल। अरे वाह मम्मी, ये भी बहुत अच्छी है। अरे वाह मम्मी जी, आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है। और बेटा, एक ड्रेस तेरी सास के लिए भी लेकर आई हूँ और उसकी मैचिंग चूड़ियाँ भी हैं, दे देना अपनी सास को। सास को ही देनी है ना मम्मी? ठीक है, दे दूंगी। अरे ये लो बेटा, ये ड्रेस तुम्हारे लिए। अरे वाह मम्मी, ये ड्रेस भी बहुत अच्छी है। हाँ, ये ड्रेस बहू के लिए लेकर आई हूँ मैं। क्या मम्मी जी, आप मेरे लिए भी ड्रेस लेकर आई हो? सच में? अरे मम्मी जी, सच में ये तो बहुत सुंदर है। और बहू, तुझे पर्स की भी जरूरत थी ना? ये देख, मैं 2 पर्स लेकर आई हूँ, एक पर्स तुम रख लेना और एक पर्स तुम्हारी ननद रख लेगी। थैंक यू मम्मी, ये पर्स मुझे बहुत पसंद है, मैं ऑनलाइन मंगाने का सोच ही रही थी। थैंक यू जो आप ले आए। हाँ मम्मी जी, पर इतना खर्चा मेरे लिए करने की कहाँ जरूरत थी? अभी तो बस दीदी के लिए ही ले आते, आपका बहुत खर्चा हो गया होगा ना मम्मी जी? अब इसमें क्या खर्चा बहू, बच्चों के लिए नहीं लेकर आएंगे तो किसके लिए लेकर आएंगे? अभी तो बस मैं इतना ही लेकर आई हूँ, बाद में और सामान लेकर आऊंगी तुम दोनों के लिए। भाभी, मम्मी इतनी दूर मार्केट से शॉपिंग करके आई है, थक गई होगी, उनके लिए चाय तो बना दो और मेरे लिए भी बना देना। हाँ दीदी, बस अभी बनाकर लेके आती हूँ। मम्मी, पता नहीं तुम्हें अकल कब आएगी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? ये सब आप मेरे लिए लेकर आए, ये तो ठीक है, लेकिन भाभी के लिए ये सब लेकर आने की क्या जरूरत थी? बेवजह बैठे बैठे इतना खर्चा कर लिया। आपको ना पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है ना? आप मेरे लिए लेकर आ रही थी, वो सब तो ठीक है, मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन वो आपकी बहू है, उसके लिए इतना कुछ लेकर आने की क्या जरूरत थी? मेरी सास तो मुझे कभी एक बिंदी का पैकेट तक नहीं ला कर देती। अपनी बेटी के लिए चाहे बहुत सारी चीजें लेकर आएगी, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आती। और एक आप हो कि जितना मेरे लिए लेकर आई हो, उतना अपनी बहू के लिए भी लेकर आई हो। देख बेटा, तेरी सास क्या करती है वो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना है वो मुझे पता है। देख, मेरे लिए तो जैसी तू है वैसी ही मेरी बहू है, और जैसी मेरी बहू है वैसी ही मेरी बेटी है। मेरे लिए तो तुम दोनों बराबर हो। बहू और बेटी में बहुत फर्क होता है मम्मी, पर मैं ऐसा नहीं सोचती बेटा। पर मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरे घर से जैसे मेरी लक्ष्मी जैसी बेटी गई है, वैसे ही दूसरे घर से लक्ष्मी जैसी बेटी ही मेरे घर वापस आई है। और एक बात बोलूं बेटा, औरत की एक ही जिंदगी में 2 जन्म होते हैं, एक मायके का और एक ससुराल का। मायके में जब उसने जन्म लिया तो उसके माँ बाप ने कितने चाव से उसे पाला
पोसा और दूसरा जन्म उसका ससुराल में होता है जहाँ पर उसके दूसरे माँ बाप होते हैं। और अब तो बेटा वो इसी घर की है, जब अपने मायके में जाती है तो मेहमानों की तरह जाती है ना बेटा। अब तो असली परिवार हम हैं इसके। हम सास को ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि बहू अब हमारे घर का सदस्य है, ना कि मायके का। और घर के सदस्यों को लेकर हम कितना कुछ करते हैं। वो भी तो किसी के घर की बेटी है बेटा, मैं उसको पराया कैसे कर सकती हूँ। वो मेरे बेटे के पीछे आई है, वो मेरे घर का सदस्य है। उसके मायके में भी तो उसके सारे शौक उसके माँ बाप पूरे करते थे ना, तो उसके ससुराल में क्यों नहीं। तेरी सास तेरे साथ बुरा बर्ताव करेगी और मुझे पता लगेगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा। वैसे ही मैं तेरी भाभी के साथ करूं और उनके माँ बाप को पता लगेगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। थैंक यू भगवान, मुझे इतनी अच्छी सास नहीं माँ देने के लिए। पर हर लड़की को ऐसी माँ मिल जाए तो किसी को भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होगी ससुराल में, और ना ही ससुराल में कभी किसी की बेटी चलेगी और ना ही कोई जहर खाकर मरेगी। हे भगवान, ऐसी सास सभी को दे। मम्मी जी चाय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।